अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ अपना ग्रोसरी शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी। आप लोगों को पहले मार्ट का विज़िट कराऊंगी। थोड़ा सा आप मार्ट देख लीजिएगा कि हम कहाँ से ग्रोसरी करते हैं। देन मैं आप लोगों को अपनी ग्रोसरी दिखाऊंगी लास्ट में कि हमने क्या क्या शॉपिंग की वहाँ से। अच्छा, तो सबसे पहले ये मेरा पार्सल आया हुआ था, मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और ये मैंने काफ़ी टाइम के बाद, आई थिंक कि मुझे कोई 14 ईयर्स हो गए हैं जब मैंने यूनिवर्सिटी से पास आउट किया। उसके बाद ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने कोई बुक मंगवाई थी अपने लिए। मुझे जो है ना बहुत शौक़ हुआ था। मैंने कहा चलो एक अब जो है ना थोड़ा सा अब रीडिंग की तरफ आते हैं। पसंद नहीं बस वैसे बेटे, ये मुझे गिफ्ट भेजा था उन लोगों ने बुक मार्क। जी, तो बुक का नाम है द पावर ऑफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मॉर्फे। और ये बहुत 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 ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। और जो है ना इसलिए फिर मैंने भी इसको ही चूज़ किया कि पहले इसको ऑर्डर करते हैं और देखते हैं ये कैसी आती है, मतलब कि क्या इसका कंटेंट है वगैरह हर चीज़। तो इसलिए मैंने यही वाली, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसको देख रही थी कि ये कैसी है। अच्छा, ये बुक मुझे आई थिंक 600 की मिली थी और 200 इस पे मुझे डीसी पड़ी थी। 800 की आई है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगी। और अब इतने सालों बाद पता नहीं क्यों मुझे बहुत शौक़ हुआ है, क्योंकि हम जिस चीज़ को छोड़ देते हैं ना फिर वो बस छूट ही जाती है हमसे। और अब जो है ना मैंने सोचा हुआ है कि भले एक पैराग्राफ ही पढूँ, एक दो लाइन्स ही पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ूँगी मैं इसको इंशाल्लाह। और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि ये क्या चीज़ है, मतलब कि क्या कंटेंट है इसके अंदर और ये कैसे आप लोगों के माइंड को चेंज करती है। क्योंकि बहुत से लोगों से सुना हुआ है ये आपके माइंड को, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देती है, एक नए मतलब मोड पे ले आती है। और बुक्स पढ़ने से अच्छा भी लगता है, बंदा एक फ़्रेश हो जाता है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं ना, उसी तरह से जो है ना बुक्स पढ़ने से भी माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है, बहुत बंदा रिलैक्स हो जाता है। और घर की परेशानी हो या कोई ऐसी बात हो, उनसे थोड़ा सा हट के माइंड जो है ना वो सोचना शुरू होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर जी हम आ गए थे ग्रोसरी करने। और ग्रोसरी हम लोग करते हैं इंडस मार्ट से। वहाँ पे जो है ना ये बहुत बड़ा मार्ट है हमारे शहर का। और जैसे इम्तियाज़ मॉल वगैरह है ना, तो उस तरह से ये भी बहुत बड़ा मार्ट है। और यहाँ पे भी प्राइस जो है ना रिजनेबल होती है, मतलब कि जो होती है वही होती है कम वगैरह तो नहीं करके देते, लेकिन जो होती है जैसे कि लोकल शॉप्स होती हैं तो वहाँ पे चले जाओ तो वो अपने हिसाब की प्राइजेस रखे हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो टैग होते हैं वही होती है प्राइजेस, मतलब कि कंपनी की तरफ से जो टैग्स होते हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा मार्ट है। अच्छा, एक राज की बात बताती हूँ। यहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बना ली कि चलें जी थोड़ा सा आप लोगों को मार्ट भी दिखा देती हूँ कि जहाँ पे हम लोग ग्रोसरी करते हैं वो कैसा है। और ये बहुत बड़ा मार्ट है। और यहाँ पे हम लोग ग्रोसरी कर रहे थे अपनी, और कुछ चीज़ें जो है ना विंडो शॉपिंग जैसे चलती है वो भी हो रही थी कि भाई ये चीज़ कैसी होती है, ये कैसी होती है, नहीं ये अच्छी होती है, ये नहीं अच्छी होती, ये भी चल रहा था। अच्छा, मैं मोस्टली जो है ना अपने बच्चों को साथ लेकर जाती हूँ, सब तीनों चारों को माशाल्लाह से, क्योंकि थोड़ी सी ना आउटिंग भी हो जाती है इससे, बच्चों का भी माइंड फ्रेश हो जाता है और बच्चों को ये बात भी पता चलती है कि हमने कहीं जाके किस तरह से बिहेव करना है। क्योंकि हम उनको घर पे रख रख के ना फिर उनका माइंड भी वो पता नहीं क्या ही हो जाता है, वो जब बाहर निकलते हैं ना तो फिर उनका माइंड बहुत अच्छा चलता है। इसलिए मैं लाजमी लेके जाती हूँ अपने बच्चों को। आप भी लेके जाया करें अपने साथ। और वहाँ पे हम सब आराम से थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमने घर पे ही डन की होती हैं कि भाई आपकी रेंज ये है, आपने इतने पैसों की ये चीज़, कोई भी चीज़ आपने लेनी है आप ले सकते हैं। उसी रेंज में रहते हुए मेरे बच्चे हर चीज़ अपने हिसाब से उठाते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं लेता। और फिर जी हम यहाँ पे सारी शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। अच्छा, ग्रोसरी करने में हमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम सब जाते हैं ना, तो हमारे लिए एक आउटिंग हो जाती है। फिर जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी ग्रोसरी के हमने क्या क्या लिया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे यही होती है कि ये हर चीज़ जो है ना बिल्कुल अच्छी सी होती है, क्लियर होती है, मतलब कि वो जो साफ़ सुथरी होती है। ऐसे नहीं होता कि मेल कचेल या गंदी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल साफ़ सुथरी हर चीज़ मिलती है, जैसे चावल हो गए, दाल हो गई। और ये इनके मसाला जात हैं सारे के सारे, जैसे पंजाब कैश एंड कैरी पे होते हैं ना उनके मसाला जात, उनकी अपनी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में ये इनके होते हैं। और ये बहुत ही कोई हाई क्वालिटी के मसाला जात होते हैं, बहुत ही बिल्कुल जैसे ऐसे लगता है जैसे ही आप उसको ओपन करोगे ना ऐसे लगता है जैसे फ्रेश मसाला जाते हैं ऐसे। यहाँ से मैं काफ़ी हद तक बहुत सारे मसाला जात यहीं से ले लेती हूँ। मैं बाहर से तो नहीं लेती, लेकिन जो पैकेट वाले होते हैं ना वो भी कम ही लेती हूँ। यहीं से जो मुझे चाहिए होता है ना वो ले लेती हूँ। बहुत ही हाई क्वालिटी के मसाला जात होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, बहुत बहुत अच्छे।
तकरीबन हर चीज़ हमने ले ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमें वहाँ पे नहीं मिली, ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने सोचा चलो फिर वो हम बाद में मंगवा लेंगे, इसलिए फिर वो तो छोड़नी ही पड़ी ना। और फिर बस हम आ गए थे जी घर, और घर आके हमने जो जो ग्रोसरी की थी ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। अच्छा, मंथ के स्टार्टिंग के डेज़ थे ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। वैसे हम जाते हैं 5 के बाद, लेकिन इस बार हम पहले ही चले गए थे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और जो है ना रश की वजह से ना भी मुझे वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही थी। वैसे भी बताया ना मैंने रात की बात की, यहाँ पे वीडियो बनाना भी मना थी, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी। तो रश की वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर सामान भी लेना था हमने, इसलिए फिर हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा बनाते भी रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। फिर जो है ना हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली और ये सारी ग्रोसरी भी कर ली। अच्छा, ग्रोसरी करने में ना हर चीज़ों की मैं जो ज़्यादातर पॉइंट्स देखती हूँ ना कि उनकी एक्सपायरी डेट वगैरह हर चीज़ आराम से देख के फिर ही वो चीज़ें लेती हूँ। ऐसे कोई भी चीज़ हम लोग नहीं उठा लेते, हर चीज़ को देख भाल के अच्छे से फिर उठाते हैं। और यहाँ पे जी हम उस सेक्शन में आ गए थे जहाँ पे शैम्पू और साबुन वगैरह ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। इनका हर सेक्शन ना अलग अलग होता है, ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं पड़ी होती। आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी अलग अलग सेक्शंस में रखी हुई होती हैं। फिर जी यहाँ पे हम शैम्पू देख रहे थे कि कौन सा लेना चाहिए हमें, तो यहाँ से हमने 2 शैम्पू ले लिए थे। आगे चल के वो भी दिखाऊँगी कौन से लिए। यहाँ पे ये जी हमारी लिस्ट है जो हमने घर से बना के लेके गए थे कि ये चीज़ें हमने लेनी है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें फिर रह जाती हैं। यहाँ पे हम समोसा पट्टियाँ ढूंढ रहे थे और हमें कोई भी नहीं मिली, क्योंकि सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। हालांकि अभी पूछा भी हमने कि भाई हमें ये चाहिए, तो कहने लगे अभी रीस्टॉक नहीं की है। तो फिर हमने कहा चलो कहीं बाद में मंगवा लेंगे, क्योंकि हमने सोचा हुआ था कि समोसे वगैरह बना के ना हम फ्रीज़ कर लेंगे, लेकिन खैर है बाद में मंगवा लेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, वो ग्रोसरी है जो हम लाए हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसमें ये शक्कर है, चीनी है और बेसन और चावल वगैरह हर चीज़। और ये साबुन, साबुन भी मैंने 2 तरह के ले लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि हर कोई एक साबुन नहीं यूज़ करता, कोई बच्चा कोई यूज़ कर लेता है, कहीं हम कोई यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। और टिशू वगैरह है, ये हम वाइटल टी लेते हैं, वो ले ली थी हमने, एक बड़ी ले ली थी, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल हम लोग चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। वैसे नहीं पीते हैं, लेकिन मोस्टली अच्छा मेरे बच्चे तो पीते ही नहीं थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, बच्चे भी पीते हैं, मैं खुद भी पीती हूँ। और 2 से 3 बार तो आराम से हमारे यहाँ चाय बन ही जाती है, तो हमने इसलिए बड़ा ही ले लिया। फिर यहाँ पे जी ऑयल है। अच्छा, कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से जो है ना पड़ी हुई है, मैं देख के गई थी आराम से, क्योंकि हमेशा जब ग्रोसरी करने जाएँ तो देख के जाना चाहिए कि क्या चीज़ पड़ी हुई है, फिर वो चीज़ मैं नहीं लेती। जो जो नहीं थी ना वो सारी चीज़ें मैंने फिर ले ली इस तरह से। ये देखिए, अच्छा मैक्रोनी में तिक्का मैक्रोनी रहती है, उसके अलावा मेरे बच्चे कोई और नहीं खाते, तो मोस्टली यही लेकर आती हूँ, ये वाली खा लेते हैं सब। ये जी उनके मसाला जात, ये खोपरा ले लिया था एक मैंने ये जो है ना कोटेड सौंफ होते हैं, बहुत प्यारे से फ्रेशनेस होती है इनमें, तो माउथ फ्रेशनर ये भी ले लिया मैंने, और कुछ और चीज़ें भी ले ली थी। और जी ये थी आज के हमारा ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। आप लोगों ने लाइक शेयर ज़रूर करना है मेरी वीडियो को, और माशाल्लाह भी ज़रूर कहना है। और जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।